राष्ट्र कोई भूमि का टुकड़ा नहीं बल्कि मां समान माना जाता है। उस देश की गौरव गाथा उसकी योग्य संतानें ही रचती हैं। हम भारतवासी हैं, हम अपने देश को मां मानते हैं और सच्चे सपूत सदियों से पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ी हुई अपनी भारत माता का अपमान भला कैसे सहन करते हैं। सच्चे सपूत अपनी मां का शीश कभी नहीं झुकने देते। पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ी हुई भारत माता के अपमान उसकी योग्य संतानें सहन न कर पाई। धन्य है हमारी भारत मां जिसकी कोख से एक ऐसे अमर बलिदानियों ने जन्म लिया जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए हंसते हंसते आजादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। और ये बलिदान व्यर्थ नहीं गया। इस बलिदान ने हमारे देश के सोए हुए स्वाभिमान को जगा दिया। वंदे मातरम भारत मां की जय जयकार की गाथाएं गली गली गांव गांव में गूंजी और गाई जाने लगी। ये गीत इतने लोकप्रिय हुए, इतने कि इनसे भयभीत होकर अंग्रेजी सरकार ने इन गीतों पर प्रतिबंध लगा दिया और इन गीतों पर प्रतिबंध तब हटा जब 15 अगस्त 1947 को आतताई अंग्रेजी शासन से हमें मिली स्वाधीनता। इन्हीं प्रतिबंधित गीतों से बुनी हुई मुक्ति गाथा मैं और मेरे साथी आज आपके सामने लेकर आए हैं। आइए देखते हैं भारत की मुक्ति गाथा। या भारत की ऐसी महिमा वर्णन करूं मैं सौ बार। या भारत की ऐसी महिमा वर्णन करूं मैं सौ बार। अरे देश की रक्षा कर रखवा कुर्बान न्यौछावर सौ बार। अरे देश की रक्षा कर रखवा कुर्बान न्यौछावर सौ बार। सपूत के आज अमर दस्तान सुना।
बादशाह बहादुर शाह जफर शायर थे। एक तो उम्र की थकन और उस समय देश के कुछ ऐसे हालात, इस पूरे रक्तपात और खूनी संघर्ष को देखकर उन्होंने कुछ होली की भाग के रूप में कुछ इस तरह से कहा। हिंद में कैसो भाग मचोरी, हिंद में कैसो भाग मचोरी, जोरा जोरी जोरा